हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो फिल्म एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक साउथ कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म है। 2016 में ट्रेन टू बुसान फिल्म के ह्यूज सक्सेस के बाद डायरेक्टर योन सांग हो ने फिल्म का सीक्वल निकाला है इसी साल, जिसका नाम है पेनिनसुला। और मार्केटिंग पर्पज से यूएसए में इसको ट्रेन टू बुसान प्रेजेंट्स पेनिनसुला टाइटल से रिलीज किया गया है। अगर आपने ट्रेन टू बुसान फिल्म नहीं देखा है और आपको डर है कि पेनिनसुला समझ नहीं आएगी, तो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पेनिनसुला ट्रेन टू बुसान की स्टोरी को कंटिन्यू नहीं करती है। पेनिनसुला में 2016 में घटी ज़ॉम्बी आउटब्रेक के 4 साल बाद की स्टोरी दिखाई गई है, लेकिन बहुत ही अच्छी मूवी होने के कारण ट्रेन टू बुसान देखने के लिए रिकमेंड जरूर करूंगी। इधर और एक फैक्ट बता दूं मूवी के टाइटल को लेकर। एक्चुअली पेनिनसुला का मतलब है अ पीस ऑफ लैंड, जिसका तीनों हिस्सा वाटर से सराउंडेड होता है। और क्योंकि ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बाद कोरिया में सिविलाइजेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटी सब कुछ बर्बाद हो गया था, तो एज अ कंट्री कोई आइडेंटिटी ना होने के कारण कोरिया ना बोल के पेनिनसुला। स्टार्टिंग में मरीन कैप्टन जुंगसुक को दिखाया जाता है, जो अपनी बड़ी बहन, भतीजा और जीजा चुलमिन को लेकर एक शिप में जा रहा होता है, जो कि नॉन इन्फेक्टेड लोगों को लेकर साउथ कोरिया छोड़कर जापान जा रहा था ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बाद। रास्ते में जुंगसुक को एक आदमी दिखता है, जिसका गाड़ी खराब हो जाने पर मदद मांग रहा था लिफ्ट पाने के लिए। पर क्योंकि उस आदमी के शर्ट पे खून लगा होता है, तो जुंगसुक रिस्क ना लेके मदद के लिए रिफ्यूज कर देता है। लेकिन उस आदमी की वाइफ भीख मांगती है, एटलीस्ट उनके बच्चों को साथ में लेके जाने के लिए। लेकिन जुंगसुक गाड़ी ना रोक के वहाँ से निकल जाता है। अब शिप में पहुंचने के बाद जुंगसुक को पता चलता है कि ये शिप जापान नहीं, हांगकांग ले जाया जा रहा है। वो ऑफिशियल से बात करने की ट्राई कर ही रहा था कि तभी उसको पता चलता है कि उसी सेम केबिन में जहां उसकी बहन और नेफ्यू है, वहां एक इन्फेक्टेड आदमी पाया गया है। जुंग जैसे केबिन में पहुंचता है, वो देखता है उसके नेफ्यू के साथ साथ और भी कई सारे लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं और ज़ॉम्बीज़ में टर्न हो रहे हैं। जुंग अपनी बहन को उस केबिन में से बाहर ले आने के लिए काफी कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन अपने बच्चे को छोड़ के नहीं आती। ऐसे में चुनबिन भी वहां आ जाता है और जुंग उसको बाहर ही रोक के केबिन का दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ अटैक करने लगे थे। ऐसे में शिप के बाकी लोगों की जान भी खतरे में आ जाती। उन दोनों के सामने ज़ॉम्बीज़ जुंग के बहन को खाने लगते हैं और वो लोग कुछ नहीं कर पाते। इसी दौरान एक इंटरव्यू से हमें पता चलता है कि साउथ कोरिया के एक बायो फैक्ट्री से ही ये वायरस स्प्रेड हुआ था और इस इंसिडेंट के बाद ये लास्ट शिप थी जो हांगकांग गई थी। इसके बाद से सारे नेबर कंट्रीज रिफ्यूजीज लेने बंद कर देते हैं और कोरिया को कम्प्लीटली क्वारंटीन कर दिया जाता है। अब 4 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां जुंग अपनी बहन को ना बचा पाने की गिल्ट के साथ हांगकांग में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे, क्योंकि वो लोग रिफ्यूजीज होते हैं जो साउथ कोरिया से आए थे, जहां से ये वायरस स्प्रेड हुई थी। इसीलिए लोकल लोगों का बर्ताव उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसी टाइम हांगकांग के एक लोकल गैंग उन दोनों को और 2 अदर्स कोरियन के साथ एक मिशन ऑफर करते हैं, जहां उन्हें वापस पेनिनसुला में जाके $20 मिलियन पैसों से भरी हुई एक ट्रक को वापस लेके आना था। और इसके बदले अगर वो लोग जिंदा लौट आ पाए तो हर किसी को $2.5 मिलियन दिया जाएगा, जिससे वो लोग एक नई लाइफ शुरू कर सकते थे। पहले तो जुंग बिल्कुल भी राजी नहीं होता है ये काम करने के लिए, लेकिन चुनमिन के तानों से फाइनली वो मान ही जाता है। उन चारों को तो वॉकी टॉकी और कुछ हथियार देने के साथ साथ प्लान को लेकर इम्पोर्टेंट बात बताई जाती है। प्लान के मुताबिक गैंग के मेंबर्स दूसरे कंट्रीज के कोस्ट गार्ड्स को घूस देके पानी के रास्ते उन चारों को छोड़ देंगे पेनिनसुला के नजदीक। ये काम रात को ही करना होगा, क्योंकि रात को ज़ॉम्बीज़ ब्लाइंड होते हैं और गैंग के मेंबर्स समुद्र में उनका 3 दिन वेट करेंगे। उनको वॉकी टॉकी से इन्फॉर्म कर देना होगा जैसे वो लोग जिंदा सक्सेसफुली ट्रक को इंचियन पोर्ट तक लेके आ जाएंगे और उसके बाद वहां से गैंग मेंबर्स उनको ट्रक के साथ रेस्क्यू कर लेंगे। तो अब चारों पहुंच जाते हैं पेनिनसुला के अंदर। एक कार को जैसे तैसे ठीक करके निकल जाते हैं ट्रक को ढूंढने के लिए। उनको 6431 नंबर प्लेट वाली ट्रक को ढूंढना था। कुछ देर जाते ही उनको एक फूड ट्रक नजर आती है। जुंग चेक करने के लिए कार से उतर के ट्रक के करीब जाके देख ही रहा था कि तभी उसको आवाजें सुनाई देती है। वो जैसे ही उसके करीब कांच की बिल्डिंग की तरफ देखता है, उसको बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे अनगिनत ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं, जिसको देखने के बाद वो दौड़ के जल्दी जल्दी कार में आ जाता है और बाकियों को बताता है ये वो सेम ट्रक नहीं है।
अब कुछ दूर और आगे जाते ही उनको फाइनली सही ट्रक और अंदर रखे पैसे भी मिल जाते हैं। इससे कंफर्म हो जाता है हांगकांग वाले झूठ नहीं बोल रहे थे। अब बस उनको ये ट्रक जिंदा वापस पोर्ट तक लेके जाना था। लेकिन मुश्किलें तो अभी शुरू होना बाकी था। वो जैसे ही ट्रक के ड्राइविंग सीट की तरफ देखते हैं, उनको वहाँ एक डेड बॉडी मिलती है। मरा हुआ समझ के चुलमिन जैसे ही ड्राइवर सीट से बॉडी को हटाने जाता है, वो ज़ॉम्बी चुलमिन पर हमला कर देता है। बचाने के लिए जुंग उस ज़ॉम्बी को गोली तो मार देता है, लेकिन आवाज़ से सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि गैंग लीडर ने कहा था, ज़ॉम्बीज रात में ब्लाइंड तो होते हैं, लेकिन साउंड से सुपर सेंसिटिव भी होते हैं। वो लोग बचते बचाते जैसे तैसे ट्रक को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। जुंग वॉकी टॉकी से हांगकांग वालों को कांटेक्ट करने ही वाला होता है कि तभी उनके गाड़ी के आगे कुछ लोग फ्लेयर गिरा देते हैं, ताकि ज़ॉम्बीज लाइट से अट्रैक्ट होके उनके गाड़ी को ब्लॉक कर दे और वो लोग आगे निकल ना पाए। और होता भी वही है। गाड़ी के आगे ज़ॉम्बीज आ जाने के कारण कंट्रोल गवा के कार पलट जाती है और पीछे आ रही ट्रक उस कार को जाके टक्कर मार देती है। इस एक्सीडेंट से जुंग सीधा ट्रक में से बाहर आके रोड पे गिरता है। वो देखता है उसके बाकी साथियों पर ज़ॉम्बीज हमला कर चुके थे। वो गन उठा के ज़ॉम्बीज को गोली मारने लगता है, लेकिन उसी टाइम गोली भी खत्म हो जाती है। सारे ज़ॉम्बीज जुंग की तरफ आ ही रहे होते हैं कि तभी एक कार आके उसको रेस्क्यू कर लेती है। जुंग को बचाने वाले और कोई नहीं, दो बच्चियां होती है, जिसमें से एक का नाम है जून, जो कार ड्राइव कर रही थी, और दूसरी यूजिन, उसकी छोटी बहन। इधर मैं जून की ड्राइविंग की फैन हो गई हूँ। मतलब ड्राइविंग के साथ जो एक्शन दिखाया गया है, इसके लिए आपको तो मूवी देखना होगा। रास्ते में ज़ॉम्बीज आते गए और जून अपने ओपी ड्राइविंग स्किल से और यूजिन दिमाग लगा के अपने आइडिया से रास्ता क्लियर करके जून को लेकर सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। इधर नेक्स्ट सीन में उन लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने वो फ्लेयर चलाए थे। इन लोगों को यूनिट 631 से जाना जाता है। ट्रक के पास जाते ही उन लोगों को पता चलता है कि ट्रक का ड्राइवर अभी भी जिंदा है और अपनी जान के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन उस टीम का लीडर सर्जन होंग उसको बेरहमी से मार डालता है और उस ट्रक को लेके मिलिट्री कंपाउंड में आ जाता है, ये सोच के कि वो एक ग्रोसरी ट्रक है और अंदर खाना है। लेकिन ट्रक के अंदर से कुछ आवाज आने पर खोल के देखने पे उनको चुलमिन मिलता है, जो ज़ॉम्बी अटैक के टाइम अपनी जान बचा के ट्रक के अंदर घुस गया था। वो लोग चुलमिन को मारते मारते घसीटते हुए लेके जाते हैं और दूसरे स्लेव्स के साथ बंद कर देते हैं। इधर प्राइवेट किम, जो कि यूनिट 631 का ही एक और मेंबर था, उसको ट्रक चेक करते टाइम खाने के बदले बैग में से पैसे मिलते हैं और ये बात जाके वो अपने बॉस कैप्टन सो को बता देता है। कैप्टन सो भी उनके जैसे एक पागल सन की इंसान था। प्राइवेट किम के बोलने पर जब वो जाके ट्रक चेक करता है, उनको पैसों के साथ साथ वॉकी टॉकी भी मिल जाती है, जिसको ऑन करते ही गैंग लीडर से कॉल आ जाता है। कैप्टन सो जब बात करता है, उसको पता चल जाता है कि ट्रक को इंचन पोर्ट तक लेके जाने पर इस दलदल से निकल पाने के साथ साथ आधा पैसा भी मिलेगा। कैप्टन सो और प्राइवेट किम तभी के तभी राजी हो जाते हैं ये काम करने के लिए, क्योंकि उन दोनों को डेस्परेटली इस जगह से निकलना था। दोनों इस प्लान के बारे में किसी और से कुछ शेयर नहीं करते हैं, ताकि स्पेशली सर्जन होंग को उनके प्लान के बारे में कुछ भी पता न चल पाए। सीन चेंज होके अब जून पे आता है, जहाँ उसको पता चलता है कि ये दो लड़कियां अपनी मम्मी मीन और ग्रैंडफादर एल्डर किम के साथ रहती है, जहाँ एल्डर किम किसी मेजर जिन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने वादा किया है एल्डर किम और उनके फैमिली को पेनिनसुला से रेस्क्यू करने आएंगे। और मीन को देख के जून का तो होश ही उड़ जाता है। उसको फ्लैशबैक आता है 4 साल पहले उस औरत का, जिसने अपने बच्चों को बचाने के लिए उसको रिक्वेस्ट किया था, और वो औरत कोई और नहीं मीनी होती है। और उस दिन जिन बच्चों को छोड़कर हेल्प ना करके जुंग चला गया था, आज उसी बच्चों ने उनका जान बचाया है। पूछने पर जुंग मीन को सब कुछ बता देता है कि वो और उसके साथी हांगकांग से पेनिनसुला क्या करने आए थे। मीन को डिटेल्स जान के गुस्सा आता है, क्योंकि 4 साल में उन्हें बचाने कोई नहीं आया, लेकिन पैसों के लिए सब 1 मिनट में आ गए। मीन जुंग के दूसरे साथियों के बारे में पूछने पर जुंग बताता है कि बाकी सारे लोग मर चुके हैं ज़ॉम्बी अटैक में, लेकिन चुलमिन, जो यूनिट 631 के कब्जे में था, वो जुंग को पता नहीं होता है। जुंग और मिन डिसाइड करते हैं वो लोग आज ही रात को मिलिट्री कंपाउंड से ट्रक चुरा के इंचन पोर्ट चले जाएंगे, ताकि वो लोग एक साथ पेनिनसुला छोड़ पाए। जुंग अपने गिल्ड को और हैंडल ना कर पाते हुए फाइनली मिन को बता देता है कि वो वही बंदा है जिसने 4 साल पहले उनका हेल्प नहीं किया था।
ये बात सुन के मिन बिल्कुल भी हैरान ना होके बताती है जूंग के कार को लेके और 30 कार वहाँ से पास हुए थे, बट किसी ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। तो जूंग को उसके बच्चों से थैंक यू बोलना चाहिए जिन्होंने उसकी जान बचाई है। रात होने के बाद फाइनली वो पांचों मिलिट्री कैंप के नजदीक पहुंच जाते हैं, जहां मीन जून और यूजिन को अपने दादा के साथ कार में वेट करने के लिए बोलती है और जूंग को साथ लेके एक हिडन रास्ते से कैंप के अंदर आ जाती है। मीन को कैंप के बारे में इतने डिटेल्स इसलिए पता होते हैं क्योंकि पहले शुरू में वो लोग भी इधर ही कैंप में रहा करते थे, बट बाद में वो लोग यहाँ से भाग गए। इधर कैप्टन सो 24 घंटे के लिए गेम अनाउंस करता है ताकि सर्जन होंग को डिस्ट्रैक्ट कर पाए। गेम मतलब ये एक जीने मरने का खेल होता है जहाँ ये लोग मजे के नाम पे स्लेव्स और ज़ॉम्बीज को एक साथ छोड़ देते हैं लिमिटेड टाइम के लिए। उसके बाद जो लोग मर गए वो मर गए और जो जिंदा बचे उनको फिर से नेक्स्ट राउंड में भेजा जाता है। इधर जूंग और मीन ट्रक के पास पहुंचते ही वहां ड्राइवर सीट पर मीन को वॉकी टॉकी तो मिलता है, पर वो टूटा हुआ होता है। ऐसे में तभी वहां प्राइवेट किम भी आ जाता है। उसके ऊपर गन पॉइंट करते ही कैप्टन सो और गैंग मेंबर्स के बीच में हुई बातें वो सब कुछ बोल देता है और जूंग को तभी चुनमिन के बारे में भी पता चल जाता है। वो और टाइम वेस्ट न करके चुनमिन को बचाने चला जाता है। जूंग के जाने के बाद वहाँ कैप्टन सो आ जाता है। मीन उसको दूसरी वॉकी टॉकी देने के लिए बोलते ही कैप्टन सो मिन पर गोली चलाने लगता है और तभी मीन ट्रक को रिवर्स में करके कैप्टन सो को टक्कर मार देती है और कैप्टन सो से वॉकी टॉकी भी ले लेती है। इधर जैसे तैसे जूंग चुनमिन को ज़ॉम्बीज के हाथों से मरते मरते बचा तो लेता है, पर बंदूक लेके सर्जन होंग और उसका टीम उनके पीछे पड़ जाते हैं और इसी गोलीबारी में चुनमिन खुद का जान सैक्रिफाइस कर देता है जूंग को बचाने के लिए। इसके बाद जूंग पागलों की तरह वहाँ हर किसी को मारने लगता है और इसी टाइम सर्जन होंग जूंग को जैसे ही पीछे से मारने की कोशिश करता है वहाँ मीन आ जाती है ट्रक लेकर और जूंग को लेके वहाँ से निकल जाती है। इधर कैप्टन सो को होश आते ही वो गुस्से में प्राइवेट किम को गोली मार देता है एंड इधर मीन और जूंग ट्रक लेके ज़ॉम्बीज के बीच में फंस जाते हैं। ट्रक का आगे का शीशा टूटा हुआ होने के कारण ज़ॉम्बीज ऑलमोस्ट उनको पकड़ ही लेते हैं कि तभी उनको बचाने जून गाड़ी लेके आ जाती है और ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करके उनको बचा लेती है। अभी एक मुश्किल खत्म ही हुई थी कि तभी वहाँ सर्जन होंग और उसका टीम उन लोगों का पीछा करना चालू कर देते हैं। इधर और एक बार जून का ऑसम ड्राइविंग स्किल्स देखने को मिलता है। इधर जहाँ जून अपने तरीके से उन सोल्जर्स के छक्के छुड़ा रही थी, वहाँ जूंग और मिन सर्जन होंग को इक्वल का टक्कर दे रहे थे। खुद को हारते देख सर्जन होंग गाड़ी के सारे लाइट्स ऑन करने का ऑर्डर देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज लाइट देख के आगे का रास्ता ब्लॉक कर दे, लेकिन वो भी तरकीब उसका फेल हो जाता है जब जूंग एक एक करके सारे लाइट्स पे गोली मार के फोड़ने लगता है। फिर कुछ दूर आगे जाते ही उसको वही कांच वाला बिल्डिंग नजर आता है जो उसने पहले दिन देखी थी। वो मीन को शार्प राइट लेने के लिए बोलता है और नजदीक आते ही बिल्डिंग के कांच पर गोली मार के छेद कर देता है, जिससे कांच टूट जाती है और सारे ज़ॉम्बीज बाहर आके पीछे आ रही सर्जन होंग के कार को घेर लेते हैं और सर्जन होंग को मार डालते हैं। फाइनली अब वो लोग इंचियन पोर्ट में पहुंच गए थे कि तभी कैप्टन सो आके जून के कार को टक्कर मार देता है और जून को गन पॉइंट में ले लेता है। यूजिन अपने रिमोट कंट्रोल कार से कैप्टन सो को डिस्ट्रैक्ट कर देते ही जून भाग जाती है और कैप्टन सो एल्डर किम पे गोली चला देता है। मिन जैसे कैप्टन सो को गोली मारने जाता है, कैप्टन सो उसके पैरों पे गोली मार देता है और ट्रक लेके वहां से शिप की तरफ भाग जाता है। शिप में पहुंचते ही हांगकांग वाले ट्रक में रखे पैसे चेक करके कैप्टन सो को भी गोली मार देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको पैसे किसी से भी शेयर नहीं करने थे। $20 मिलियन का आधा हिस्सा देंगे, ये सब बातें एक स्कैम था। लेकिन मरते मरते कैप्टन सो भी ट्रक को रिवर्स गियर में डाल देते हैं, जिससे शिप का दरवाजा बंद नहीं हो पाता है और सारे ज़ॉम्बीज शिप के अंदर घुस जाते हैं और सबको मार डालते हैं। इधर गोली लगने की वजह से एल्डर किम की मौत हो जाती है। बाकी चारों होप बिल्कुल छोड़ ही चुके थे कि तभी उन लोगों को चॉपर नजर आता है और वो लोग समझ जाते हैं ये वही चेन है जिससे एल्डर किम ने मदद मांगा था। मीन जूंग को उसके बच्चियों को सेफली चॉपर तक लेके जाने के लिए बोलती है और खुद एक ट्रक में बैठ के हॉर्न प्रेस करके रखती है ताकि सारे ज़ॉम्बीज उस पे आ जाए और उन तीनों का रास्ता क्लियर हो जाए। चॉपर तक पहुंचते ही जून जेन को रिक्वेस्ट करती है अपनी मम्मी को बचाने के लिए। वो लोग देखते हैं मिन खुद को गोली मारने वाली होती है और तभी जून को याद आता है चुनमिन की कही हुई बात कि उसने अपना 100% नहीं दिया था अपने बहन को बचाने के लिए। उस टाइम वो अगर थोड़ा और एफर्ट डालता तो शायद उसकी बीवी जिंदा होती। इसके बाद और क्या,
जुंग मीन को बचाने चला जाता है और तभी मीन भी बचने के लिए पूरी जान लगा देती है और वहां से एक दूसरे की मदद से चॉपर तक पहुंच जाते हैं और फाइनली चारों सेफली पेनिनसुला से निकल पाते हैं। दोस्तों फिल्म यही खत्म हो जाता है। इस फिल्म का IMDb रेटिंग है 5.5। कहानी पसंद आए तो वीडियो पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।